पर भगवान शंकर का चरित्र एक ऐसा चरित्र है, शिव पुराण एक ऐसी पुराण है, शंकर भगवान की कथा एक ऐसी कथा है, शिव जी की कथा एक ऐसी कथा है कि इस कथा को समझने वाला ये समझ जाए कि कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है कि हो सकता है कि हम शंकर के मंदिर नहीं जा पाए, हम शिव के दरवाजे नहीं पहुंच पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस समय पर आप और हम भगवान शंकर को याद कर लें। अगर हम नहीं पहुंचे हैं शिव की चौखट पर, भगवान शंकर के दरवाजे तक हम नहीं पहुंचे, तो हम शंकर को याद करें। क्या होगा उससे? हम शिव को जब याद करते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। केवल उसको स्मरण किया गया, उसको याद किया गया और 12 ज्योतिर्लिंग हमारे सम्मुख में आकर खड़े। एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा जाए, एक बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहा जाए, एक बार षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहा जाए। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो 33 कोटि देवी देवता, जितने भी देवताओं की लिस्ट है, जितने भी देवी देवता विराजमान हैं, चाहे वो पितर हो, चाहे वो गंधर्व हो, चाहे वो अप्सरा हो, चाहे वो जो भी देव हो, जो भी देवी देवता है, कहीं पर भी बैठकर किसी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, कथा में, या आप अपने घर पर बैठकर जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलते हो, तो 33 कोटि देवी देवताओं का ध्यान आप पर आ जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं की दृष्टि जब हम पर पड़ती है, 33 कोटि देवी देवताओं की दृष्टि जब आप और हम पर जाती है, तो ये निश्चित है कि संसार में जन्मे हुए जीव का, संसार में जन्मे हुए व्यक्ति का, संसार में जन्म लेने वाले जीव का, संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य का कल्याण अपने आप निश्चित हो जाता है, अपने आप निश्चित हो जाता है। शिव की भक्ति एक ऐसी भक्ति है, शंकर की उपासना एक ऐसी उपासना है, शिव की आराधना एक ऐसी आराधना है जो व्यक्ति को कुछ अलग बनाती है। कितने लोग हैं जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग चढ़ाते हैं? रख लो हाथ नीचे, वापिस रखो। कब से चढ़ाना चालू करा? कोई कहेगा 2 महीने हो गए, कोई कहेगा 6 महीने हो गए, कोई कहेगा 4 महीने हो गए, कोई कहेगा 8 महीने हो गए, कोई कहेगा 10 महीने हो गए, कोई कहेगा 1 साल हो गया, कोई बोलेगा 2 साल हो गया। किसी को 3 साल हो जाते हैं, किसी को 4 साल हो जाते हैं, किसी को 5 साल हो जाते हैं। शंकर भगवान पर जल चढ़ाते 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 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना भी आपने शिव को दिया, जितना भी समय आपने भगवान शंकर को दिया, तुम्हारा वो दिया गया समय जो तुमने भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रदान किया है, जो भगवान शंकर को दिया है, तुम्हारा दिया गया समय जो तुमने भगवान शंकर को प्रदान किया है, शिव को प्रदान किया है, वो खाली नहीं जाता।
शंकर को दिया गया समय खाली नहीं जाएगा। शिव को दिया गया समय, भगवान शंकर को दिया गया समय, भगवान शंकर को प्रदान किया गया समय, जिस समय पर हमारी कोई दुख की घड़ी आती है, विपदा की घड़ी आती है, कोई तकलीफ की घड़ी आती है, कोई कष्ट की घड़ी आती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, उस समय पर जो तुमने भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करा है, उस समय पर तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में शंकर भगवान आकर सम्मुख में खड़े हो जाते हैं। उस समय एक पत्र आया है, पहला एक गाड़ी का एक फोटो देखिएगा, पहले नंबर का, इसको क्लोज कर कर दिखाइएगा। आस्था चैनल पर और जितने लोग एलईडी के माध्यम से देख रहे हैं वो एलईडी के माध्यम से, पुल के ऊपर से गाड़ी एक नदी के अंदर गिर जाती है और गाड़ी भी उल्टी गिरती है, पूरी की पूरी गाड़ी उल्टी पड़ी हुई है। बहुत देर तक गाड़ी जब उल्टी पड़ी रहती है तो गाड़ी पानी के वेग के कारण पलटकर टेढ़ी हो जाती है। दूसरा पत्र है। दूसरा, बहुत देर तक गाड़ी जब पानी में पड़ी है उसके बाद में फिर वो टेढ़ी हो गई। जाने आने वालों ने देखा, सो सपना पंकज राजपूत, मैं नासिक की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हैं, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार, ठीक है, दिख गए हो, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। सपना पंकज राजपूत, मैं नासिक की रहने वाली हूँ। भोलेनाथ जी का मैं क्या वर्णन करूँ। हमारी सोसाइटी में मंदिर बाबा भोलेनाथ का, जहाँ पर हम बाबा को जल चढ़ाने जाते और उस मंदिर का निर्माण के सहयोगी भी बने। गुरुदेव, एक दिन बाबा की ऐसी कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव शिव होता है। गाड़ी पुल के ऊपर से नीचे गिरी और नीचे नदी बह रही थी और उसमें गाड़ी गिरी तो गाड़ी का जोर से पानी में अंदर आवाज आई। उधर आसपास के लोग भी देखकर थकित रह गए, किसी को लगा कि कोई पत्थर गिरा है, पर उनको मालूम नहीं था कि गाड़ी अंदर कर गई। बहुत देर तक गाड़ी पानी में रही। मेरे पति उस गाड़ी के अंदर ही थे। हिम्मत छूट गई। लोग आए, गाड़ी को निकाला, सीधा करा, कांच फोड़ा, पति को निकाला और पति जब निकलकर बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक खुशी थी। वो खुशी थी इस बात की कि मेरे भोले बाबा ने मुझे बचा लिया था, मुझे मेरे भोलेनाथ जी ने बचा लिया था। गुरुदेव, मेरे पति मुझसे कहते हैं, मेरे पति मुझे वर्णन करते हैं कि शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा जल किस जगह पर काम आता है। शिव जी को चढ़ाया गया जल, शंकर भगवान को चढ़ाया गया जल किस जगह पर काम आ रहा है। जो एक लोटा जल आपने शंकर भगवान को समर्पित करा है, शिव जी को जो एक लोटा जल दिया है, शंकर भगवान को जो एक लोटा जल आप प्रदान किए हैं, चढ़ाए हैं, आपका वो चढ़ाया गया जल कब, कहाँ, किस जगह पर काम आएगा आपको भी नहीं मालूम पड़ पाएगा।
भूल जाओ। शंकर को जल चढ़ाने के बाद आप ये भूल जाओ कि मैं 2 महीने से, कि 3 महीने से, कि 3 साल से, कि 1 साल से, कि 1.5 साल से, कि 2 साल से, कि 4 साल से आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हैं। इस बात को आप भूल जाइए, आपके स्मरण में मत लाइए इस बात को। केवल इतना याद रखो कि बाबा का नाम लेना है, बाबा के नाम का उच्चारण करना है, बाबा के नाम को भजना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है, भगवान शंकर की भक्ति हमको करना है। ये भूल जाओ कि कितने समय से चढ़ा रहे हो, कितने समय से पुकार रहे हो। बीज अगर पृथ्वी पर गिरा है, बीज पृथ्वी के अंदर गिरा है, तो उसका पौधा जरूर रोपित होगा। उसमें पानी डले ना डले, उसमें खाद डले ना डले, पर वो बीज जो पृथ्वी के अंदर गया है, जमीन के अंदर गया है, उसका पौधा जरूर निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, बारिश गिरने के बाद निकलेगा, कभी भी निकलेगा। पर जो बीज अंदर गया है जमीन के, एक ना एक दिन उसका पौधा जरूर बनेगा। उसी तरह शंकर को अगर 1 लोटा जल चढ़ाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा, उसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है, बाबा की कृपा, शिव कृपा। अच्छा, मेरे पति बोलते थे, बोले तेरी एक रूपा चौक है, मुझे बहुत काम आया, बोले दीदी बोल रही है, पति कहने लगे कि उस गाड़ी के अंदर पानी भरा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था, पर तेरे द्वारा 1 लोटा जो जल चढ़ाया गया वो मुझे वहां काम आ गया। एक आपके पति आपके द्वारा समर्पित किया गया 1 लोटा जल कहाँ काम आएगा, कब काम आएगा, कैसे काम आएगा, ये वो जानते हैं। आप शंकर के मंदिर जाते रहो, आप शिव की चौखट पर जाते रहो, आप शंकर के दरवाजे पर जाते रहो। शंकर के दरवाजे पर जाते रहोगे, शिव की चौखट पर पहुंचते रहोगे, शंकर का 1 लोटा जल समर्पित करते रहोगे। अपने आप मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव आप पर कृपा करना प्रारंभ कर देगा। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि शिव जी से कुछ कहा जाए, शंकर जी से कुछ बोला जाए। आप तो केवल शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जाइए, शिव के पास में 1 लोटा जल लेकर पहुंचिए, शिव की चौखट पर 1 लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ करें, वो संभाल लेगा। कर्म की गति को भोगने के लिए यह हमारा शरीर मिला है, मानव की देह मिली है। कर्म की गति को भोगने के लिए हम ये मनुष्य के शरीर में आए हैं, मानव की देह में आए हैं। जितने बैठे हो ना, सबका अपना अपना दुख है और सबकी अपनी अपनी प्रसन्नता है, सबके अपने अपने कष्ट है, सबका अपना अपना दुख है। इसलिए आप और हम जब प्रार्थना करते हैं, आप और हम जब भगवान को पुकारते हैं, स्तुति करते हैं, उस समय पर हम ये नहीं बोलते कि मेरे पेट में दर्द है, या कैंसर का रोग है, या थायराइड का रोग है, या सिर का रोग है, या कोई अन्य रोग है। उस समय पर हम बाबा से कहते हैं, बाबा सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा।
हम बाबा से ये नहीं कहते कि मेरे शरीर में ये दुख है, मेरे शरीर में ये कष्ट है। हम बाबा से कहते हैं कि सब दुख काटो। किसी दुख का हम वर्णन नहीं कर रहे हैं कि हमारे पेट में दर्द है, कि सिर में दर्द है, कि घुटने में दर्द है, कि पाँव में दर्द। हम तो सब दुख का वर्णन कर रहे हैं कि सारा दुख आप काट दीजिए। किसी ने पूछा, गुरुजी अगर कोई कर्जा लेकर मर जाता है, उसके लड़के, उसकी लड़की, उसका पोता, उसकी पोती, नाती पंती, भाई बंधु उसका कर्जा चुका देते हैं। वो तो मर गया जिसने कर्जा लिया था, वो तो चले गया। भाई ने कर्जा चुका दिया, बेटे ने कर्जा चुका दिया, बेटी ने कर्जा चुका दिया, रिश्तेदारों ने कर्जा चुका दिया। तो क्या जो मरा है उसको भोगना पड़ेगा दूसरी बात, कि नहीं भोगना पड़ेगा? कर्जा भाई ने चुकाया, कर्जा बेटे ने चुकाया, कर्जा बेटी ने चुकाया, पर जिसने लिया था वो नहीं चुका पाया। अपने कर्म का भोग अपने को स्वयं भोगना। परसों की कथा में कहा था कि हाथ में हमको खुजाल चली है तो हम खुजालेंगे। पेट हमारा दुखा है तो दवाई भी हम खाएंगे, दवाई भी हम खाएंगे। सिर में दर्द है तो दवाई हम खाएंगे, पड़ोसी को नहीं खिलाएंगे। पड़ोसी उस दवाई को खा भी लेगा तो उसका असर तुम्हें नहीं होगा। उसी तरह हमारे कर्म को, हमारा जो कर्म है उसका भोग हमको भोगना। जितने परिवार वाले हैं, जितने कुटुंब वाले हैं, जितने रिश्तेदार हैं, ये सब तुम्हारे कमाए गए धन का भोग भोगेंगे और तुम अपने कर्म का भोग भोगोगे। ये धन का भोग भोगेंगे। जो पैसा है, दौलत है, धन है, वैभव है, सबका भोग सबको भोगना। बेटा भी भोगेगा, बेटी भी भोगेगी, पत्नी भी भोगेगी, परिवार भी भोगेगा। कर्जा चुकाने के लिए तो मेरे भगवान राम को भी पृथ्वी पर वापिस कृष्ण के रूप में अवतरित होना पड़ा। कर्जा चुकाने के लिए मेरे राम जी को भी भगवान कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा। आप सब ने कथा सुनी होगी कि एक बार भगवान श्री राम माता जानकी के साथ में अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए वन जा रहे थे। कितने वर्ष के लिए गए? जम के बोलो जरा। 14 वर्ष के। चौदह वर्ष के लिए राम वन चले। 14 वर्ष चलते चलते एक ऐसा वीरान जंगल आ गया जिस वीरान जंगल में पानी भी नहीं था, जहां पर पीने के लिए जल भी नहीं। चलते चलते माता जानकी थक गई और माता जानकी इतनी थकी कि माता जानकी जी ने कहा कि अब मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है। अपने माता पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री राम वन को चले और मां जानकी चलते चलते थक गईं और थकने के बाद में माता जानकी कहती हैं कि अब मुझे प्यास लगी, बहुत पानी की प्यास। जानकी जी जब जल को पुकार रही हैं कि मुझे पानी पीना है, राम जी ने देखा कि आसपास में कोई सरोवर नहीं है।
आसपास में कोई जलाशय नहीं है, कोई सरोवर नहीं, कोई जलाशय नहीं। तब राम जी ने जानकी जी को एक वृक्ष की छांव में बिठा दिया, तुम यहां बैठो, लक्ष्मण जी आप भाभी के साथ में रहिए, मैं जल देखता हूं। राम जी ने जल देखना प्रारंभ करा तो कहीं जल नजर नहीं आया। एक दो कोस निकल भी गए बाहर, एक दो कोस निकलने के बाद भी जल नहीं मिला, पानी नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते राम जी महाराज और आगे निकले, तब एक मोर नजर आया और राम जी ने उस मोर से कहा कि पक्षियों में कोई दूसरा पक्षी मुझे दिख नहीं रहा, पर मोर तुम नजर आए हो, क्या तुम मेरी थोड़ी सी सहायता करोगे? क्या मुझे कोई जलाशय, कोई पानी का स्थान, कोई कुंड, कोई बावड़ी, कोई कूप, कोई सरोवर मुझे दिखाओगे? मेरी धर्म पत्नी जानकी जी को प्यास लगी है, आप मुझे जलाशय दिखाएंगे? मोर उसी समय पर शीश झुकाकर कहता है कि मैं आपको पानी का स्थान दिखा देता हूं, मैं आपको सरोवर दिखा देता हूं, मैं आपको जलाशय दिखा देता हूं, चलिए। राम जी चलने लगे, मोर भी चलने लगा। अब मोर कहने लगा कि प्रभु मैं चलूंगा धीमा धीमा और पानी तक पहुंचने में समय लग जाएगा, एक काम करता हूं मैं उड़ के चलता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे चल। राम जी ने कहा ठीक है। मोर उड़ा, थोड़ी दूर चलने पर मोर राम जी को दिखा ही नहीं, कहां चले गए। राम जी फिर एक जगह पर बैठ गए, फिर मोर वापिस आया और मोर ने आकर कहा प्रभु आप मार्ग भटक रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, एक काम करता हूं मैं उड़ूंगा, अपना एक एक पंख जमीन पर गिराते गिराते जाऊंगा, मैं ना दिखूं तो पंख देखते देखते आप पीछे पीछे आ जाओ। मोर ने अपना पंख गिराना प्रारंभ करा, राम जी ने चलना प्रारंभ करा, जलाशय तक, सरोवर तक, तालाब तक राम जी पहुंच गए। राम जी ने सरोवर पर पानी को भरा और जो देखा मोर को, तो मोर के पूरे पंख झड़ चुके थे। मोर एक मौसम होता है, उस मौसम में एक समय होता है, उस समय में मोर अपने पंख को झड़ाता है। अगर मोर हर किसी मौसम में अपने पंख को झड़ा देता है तो मोर को मरना पड़ता है। एक मौसम, एक समय ऐसा होता है जिसमें मोर अपने पंख को झड़ाता है, और किसी दूसरे मौसम में या दूसरे समय पर मोर अपने पंख को झड़ाता है तो मोर मरता ही है, मोर को मरना पड़ता। मोर ने अपने सारे पंख झड़ा दिए, प्राण छूट रहे थे मोर के। राम जी उसको देखते हैं, आंखों में जल भर लेते हैं। मोर, आज तेरे कारण मुझे जल मिल गया, पर मेरे कारण तेरे प्राण जा रहे। मोर, तेरे को कुछ मांगना हो तो मांग ले। मोर कहता है प्रभु आपके चरणों की शरणागति देना। राम जी कहते हैं मेरे सामने तेरे प्राण छूट रहे हैं, शरणागति तो वैसे ही मिल जाएगी, और तू मेरे चरण मांग रहा है। मोर, तेरा कर्जा मेरे मस्तक पर चढ़ा है, अगला अवतार लूंगा कृष्ण का, तो तेरा कर्जा चुकाने के लिए तेरे पंख को सिर पर धारण कर। तेरा कर्जा चुकाने के लिए तेरा पंख मैं अपने सिर पर धारण करूंगा, अपने सिर पर। और शिव महापुराण की कथा
वर्णन करती है, संसार में जन्म ले हो, हमारा और आपका जन्म हुआ है, ना जाने कौन सा कर्जा चुकाने के लिए हम यहां आए। कौन सा कर्जा? सास कहती है मेरी बहू अच्छी नहीं है। हम कहते हैं पूर्व समय का स्मरण करिएगा, हो सकता है तुमने दरवाजे पर आई हुई गाय को डंडा मारकर भगाया होगा, हो सकता है तुमने किसी को अपशब्द कहा होगा। ये जितने हमारे संबंध हैं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी माता, हमारे पिता, हमारा परिवार, हमारा कुल, ये सब संबंध जितने भी हैं, ये संबंध हमारे पूर्व के कर्म के कारण हमको मिलते हैं और संसार में आने के बाद उनके साथ रहना पड़ता है और भोगना पड़ता है। 5,000 रुपए किसी को दिए, लेकर चला गया, मुंह ही नहीं दिखाया, भग गया, तुम ढूंढ ढूंढ के थक गए। किसी के पास में तुमने माल भेजा और वो माल का पूरा की पूरा पैसा उसके पास में रह गया, वो मिला ही। किसी कंपनी में पैसा जमा करा, पैसा चले गया, वो मिला ही। कोई नया व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाता है और नया व्यक्ति आकर तुमसे कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे को ऐसा ऐसा कर दूंगा, लाओ जमा करो हमारी सोसाइटी में, हमारी कंपनी में। नया व्यक्ति तुमसे पैसा लेता, तुम उसको पहचानती नहीं थी, अभी भी पहचान बढ़ी। 2-4 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में पैसे तुमने जमा भी कर दिया। जमा करने के बाद वो पैसा डूब गया। कौन नया व्यक्ति था? ना जाने कहां से आया था, कौन था, कैसा था, आपको और हमको नहीं मालूम, पर उस परमात्मा को मालूम है कि पूर्व समय में तूने इसका लिया था, इसलिए वो इस जन्म में तेरे पास आकर अपना हिसाब पूरा कर कर चले गए। शिव महापुराण की एक बात अपनी जिंदगी में जरूर उतारिए। 83,99,999 जो योनियां हैं, 83,99,999 जो योनियां हैं, ऐसी कोई योनि नहीं मनुष्य की देह 84,00,000वें नंबर की योनि है। सारी योनियों में जितनी योनियां बनेंगी, आप कुत्ता बनेंगे, आप झिंगुर बने, इल्ली बने, कीट बने, पतंगा बने, स्वान बने, मछली बने, जानवर बने, जलचर बने, थलचर बने, वायुचर बने, पक्षी बने, पशु बने, कुछ भी बने, 83,99,999 योनियों में ना जाने सारी योनियां आपको मिली, मनुष्य की देह भी मिली। पर इतना याद रखना, हर योनि में तुम्हारे बच्चे भी होंगे, हर योनि में तुमको भोजन करने को भी मिलेगा, पेट भरने को, हर योनि में तुम्हें पानी पीने को भी मिलेगा, हर योनि में हवा भी मिलेगी, हर योनि में तुम्हें खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे, परिवार भी मिलेगा, माता पिता भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। हर योनि में तुम्हें घर भी मिलेगा, रहने का एक छोटा सा आसियाना, छोटी सी जगह, कुछ भी मिलेगी, पर मिलेगी जरूर। हर योनि में सब कुछ मिलेगा, पर हर योनि में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। शिव महापुराण की कथा तो केवल एक मनुष्य योनि में मिलती है। एक पक्षी को अगर सुना भी देंगे तो पक्षी को क्या ज्ञान होगा? एक पशु को अगर कथा सुना भी देंगे तो क्या ज्ञान होगा? एक इल्ली माला में चढ़कर अगर कथा सुन भी लेगी तो उसको क्या ज्ञान होगा? कोई कीट, कोई पतंगा, कोई जानवर, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जलचर, कोई थलचर अगर कथा सुन भी लेंगे तो उनको क्या ज्ञान होगा? सारी योनियों में पत्नी, परिवार, बच्चे, कुटुंब, माता पिता, खाना पीना सब मिलेगा, पर केवल एक मनुष्य की योनि ऐसी है जिस योनि में शिव पुराण की कथा, सत्संग मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इस योनि में अगर तूने सत्संग कर लिया, भगवान का भजन कर लिया, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा लिया, तो फिर तुझे वापिस
वो 83,99,999 योनियां भोगना नहीं पड़ेगी और तू शंकर की शरण में चला जा। इन योनियों से तेरी मुक्ति हो जाए, इन योनियों से तू परे हो जाए, इन योनियों से तू छूट जाए। कर्ज चुकाने के लिए आपका और हमारा जन्म हुआ है, कर्ज पूर्व समय का। बेटी ने जन्म ले लिया, बेटे ने जन्म ले लिया, किसी के घर में अगर बेटा बेटा जन्म ले रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारा कोई पूर्व का तुम्हारा कर्जा बहुत ज्यादा था, इसलिए घर में बेटे ही बेटे जन्म ले लिए। अगर तुम्हारे घर में परिवार में कुल में एक बेटी भी जन्म ले ले तो समझ लेना कि तुम्हारा पूर्व का कोई पुण्य बड़ा प्रबल था जिसके कारण बेटी ने जन्म। बड़ी मुश्किल से कहीं पूर्व एक गरीब सब्जी बेचने वाला है, ठेला चलाने वाला है, कबाड़ा बेचने वाला है, उसके घर में 1 2 3 4 5 6 बेटी जन्म ले लेती है। और कोई बहुत पैसे वाला करोड़पति धनपति वैभवपति है, उसके घर में बेटा ही बेटा जन्म लेते हैं। तो मोहल्ले की माताएं कहती हैं बेचारी गरीबड़ी को एक लड़का हो जाता तो अच्छा था, और उसके पास इतना पैसा है, उसके घर में एक लड़की हो जाती तो कौन सी कमी पड़ जाती, 1 2 लड़की उसके घर हो जाती, इसके घर में एक आध लड़का हो जाता। पर कौन समझाए कि शंकर भगवान के लेख में लिखा हुआ है कि जिसके घर में 2 3 4 5 बेटियां अगर जन्म ले लेती हैं तो कहते हैं कि स्वयं शंकर उसको अपनी गोदी में और नंदी पर लेकर जाते हैं, स्वयं शिव। हम सोचते हैं कि बेटों का जन्म हो रहा है तो बड़े भाग्यशाली हैं। आप भाग्यशाली हो, बेटे ने जन्म लिया, पर सौभाग्यशाली तो तभी होगे जब घर में बेटी का जन्म हो। जब घर में बेटी का जन्म है तो सौभाग्यशाली, नहीं तो भाग्यशाली तो आप हो। भाग्यशाली तो हो, यह आपके भाग्य की सराहना है। तुम्हें जो समय मिला है, तुम्हें जो ये मनुष्य का जीवन मिला है, मानव का शरीर मिला है, इस मानव के शरीर की कीमत समझो, इसकी कीमत समझो। बचपन तुमने परिवार को दे दिया, मम्मी कितना लाड लड़ाती है, आई कितना प्रेम करती है, पिताजी कितना प्रेम करते हैं बचपन में। बचपन में माँ बाप का इतना प्रेम रहता है कि बच्चे को सोते हुए देखना उन्हें बहुत पसंद आता है। बोलो जरा, समय जम के बोलो जरा। बच्चा अगर सो रहा है ना बचपन में तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है, और वही बच्चा जब 27 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, तो कौन माँ बाप हैं जिसको लड़का लड़की घर में सोते हुए अच्छे लगेंगे? लगते हैं? नहीं। माँ बाप कहते हैं कि इस उम्र में तो तुझे मेहनत करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और तू पलंग पर पड़ा है। बेटा वही है जो बचपन में अच्छा लग रहा था, बेटा वही है, बेटी वही है जो बचपन में अच्छी लग रही थी, पर वही बेटा बेटी जब जवानी के समय पर एक उम्र के अनुकूल अगर घर के अंदर सोते रहें, 1-2 बजे रात को सो रहे हैं और दिन के 2 बजे अपने कमरे से निकल रहे हैं, और माँ
थोड़ा सा भी उसको जगा दे तो वो आग बबूला हो जाए। मम्मी लाइट बंद करो, भाऊ लाइट बंद करो, पापा पंखा चालू कर दो, मम्मी एसी का रिमोट लाके दे। माँ बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं। बचपन में सोता हुआ बच्चों को देखे तो माँ बाप खुश होते हैं, पर जवानी में बच्चों को सोता हुआ ऐसे समय बर्बाद करते हुए देखे तो माँ बाप को खुशी नहीं होती। माँ बाप कहते हैं कुछ पढ़ ले, आगे बढ़ ले और जिंदगी में नाम कमा ले। अच्छा नहीं लगेगा? बचपन आपने अपने परिवार को दे दिया, जवानी पूरी दोस्त यार और अपना मोबाइल और अपने पहचान वाले संसार के जितने लोग हैं उनको दे दिया। क्या बचा? बुढ़ापा। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। अब आया बुढ़ापा। जब जवानी आती है, अच्छा पद मिल जाता है, अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाती है, अच्छी कुर्सी मिल जाती है, अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाए, अच्छी कुर्सी मिल जाए, अच्छा पद मिल जाए, अच्छी सत्ता मिल जाए, तो निवेदन है झुकना सीख जाना, अकड़ना नहीं। झुकना सीख। हमने कई लोगों को देखा है, जब तक कुर्सी पर रहते हैं, जब तक कोई अच्छा पद रहता है, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, बहुत बड़े पद पर रहते हैं, ओहदे पर रहते हैं, हमने कई लोगों को देखा है इतनी अकड़ में रहते हैं, इतनी अकड़ में रहते हैं कि कोई आ भी जाए तो उससे सीधे मुंह बात नहीं करते। और जो कुर्सी पर इतनी अकड़ में रहता है, बाद में रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद मोबाइल में ग्रुप बनाता है कि अब मैं समाज सुधार का काम करूंगा। समाज का एक व्यक्ति तेरे दरवाजे पर 25 बार फाइल रख कर गया, तब तू कहां गया था? परिवार का एक व्यक्ति 25 बार हाथ जोड़कर आ गया, भैया जी देख लेना, तुम हमारे रिश्तेदार, तुम हमारे नातेदार, मिलने को तैयार नहीं हुआ। और रिटायर होते से ही व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना दिया कि अब मैं मेरी समाज का ये काम करूंगा, मैं अपने मोहल्ले का ये काम करूंगा, मैं अपने क्षेत्र का ये काम करूंगा। अब याद आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि अब मैं कोई अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। अच्छा काम कब करना था? जब तुम्हारी कुर्सी थी। अच्छा काम कब करना था? जब तुम्हारी सत्ता थी। अच्छा काम कब करना था? जब तुम्हारी प्रतिष्ठा थी, तब अच्छा काम करना था। अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखकर, जब तक तुम्हारे पास में सत्ता है, कुर्सी है, वैभव है, कुछ ऐसा कर जाओ। जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी से एक बात कही थी, वो बात संपूर्ण विश्व के लोगों को याद आना चाहिए। संपूर्ण विश्व। जीजाबाई ने पूछा था, शिवाजी, हे शिवाजी। हाँ मां, आई, बोलो शिवाजी। कुर्सी रहते, सिंहासन रहते, पद रहते,
प्रतिष्ठा रहते, शरीर रहते क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो शिवाजी ने कहा, मां, शासन, प्रशासन और सनातन धर्म की रक्षा करना चाहिए। अपने सनातन धर्म की मजबूती। आपके पास में बहुत अच्छा पद है ना, आपके पास में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छी कुर्सी है, बहुत अच्छा आपके पास में पद है, तो प्रयास करना कि इस पद की गरिमा बनी रहे। कोई आए, तुम्हारा एक सिग्नेचर अगर किसी का भला कर सकता है, एक साइन तुम्हारा भला कर सकता है, तो ध्यान देना, पहले फाइल पढ़ो, खूब अच्छे से अध्ययन करो। हम ये नहीं कहते कि तुम बिना देखे सिग्नेचर करो, हम तो कहते हैं तुम्हारा एक सिग्नेचर, एक चिड़िया तुम्हारी अगर किसी का भला कर सकती हो, तो प्रयास करना कि एक बार जिंदगी में अपनी कुर्सी पर बैठकर उस चिड़िया को बना देना, किसी का भला कर देना। प्रयास करो अच्छा करने का, फिर मिलेगा शरीर, जम के बोलो जरा, वापिस मिलेगा? नहीं। रिटायर होने के बाद वापिस कुर्सी पे बैठोगे? अरे जम के तो बोलो, नहीं। बैंक का मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठा है तब तक उसका साइन काम आएगा। बैंक का मैनेजर या थाने का थानेदार जब अपनी कुर्सी से रिटायर हो जाएगा और मैनेजर वापिस अपने बैंक में जाएगा और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठेगा, तो कोई बैठने देगा? थानेदार रिटायर होने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठेगा तो कोई बैठने देगा? नहीं, क्योंकि अब थानेदार दूसरा आ गया, मैनेजर दूसरा आ गया, तुम रिटायर हो गए। अब तुम्हारे कितने भी अच्छे सिग्नेचर हो, वो सिग्नेचर काम के नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी कुर्सी थी तब सिग्नेचर काम का था। इसलिए जब तक तुम्हारी कुर्सी और पद प्रतिष्ठा है तब तक सिग्नेचर अच्छे करने का प्रयास करिए, किसी का भला करने का प्रयास करिए, किसी के लिए श्रेष्ठ करने का प्रयास करिए। कुछ मैं माननीय मोदी जी को, मैं माननीय योगी जी को इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को, प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि अपनी कुर्सी का सदुपयोग कर रहे हैं, शासन, प्रशासन और सनातन तीनों को मजबूत कर रहा है। और अब विश्वास है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री जी भी इस चीज का स्मरण जरूर रखेंगे। विश्वास है। अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा पर बैठे हो, अपना शासन, अपना प्रशासन और अपना सनातन तीनों मजबूत होना चाहिए, तीनों मजबूत। प्रयास करो कुछ अच्छा करने का प्रयास। और जब हम शिव की अविरल भक्ति में जिस समय डूबेंगे, शंकर की अविरल भक्ति को जब हम भजेंगे, तो शिव क्यों ना मिलेगा, क्यों ना मिलेगा। कल हम आशीष से कह रहे थे, आशीष
पहली कथा नेपाल तो बाची है विदेश में, पर पहली कथा दुबई में है। तो हमने आशीष से कहा, आशीष सब सामान लेकर चलना, साथ में भारत माता की मिट्टी को भी लेकर चलना। क्योंकि जो प्यार भारत की मिट्टी दे सकती है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। भारत की मिट्टी के आगे सब फीका है। आशीष बोला, गुरुजी 3 दिन में तो अपन आ जाएंगे। हमने कहा एक दिन भी अगर ये भारत की मिट्टी छूटती है तो बड़ा दुख। ये भारत की मिट्टी एक दिन भी छूटती है ना तो बड़ा दुख होता है। छूटे ना। ये ना छोड़ो, इसको भी थोड़ा बटोर ले। सब कुछ मिल सकता है पर ये भारत वतन नहीं मिल सकता। जान है बताए, इसको संजो लो। जन्म मिला है मनुष्य का, मानव का। छूटे ना, बिसराए। कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, शासन प्रशासन और सनातन को मजबूत बनाए। मजबूत जीजाबाई ने चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीताएं, उसी माटी के हल्के नीचे ये वो भूमि है। भारत की भूमि वो भूमि है जिसमें जन्म मिल जाए तो भी कम नहीं। अगर शिव की आराधना में लगे हो, शंकर की आराधना में लगे हो और ये मनुष्य की देह मिली है तो कुछ किसी का भला करने का प्रयास करो। बहुत अच्छी कुर्सी पर बैठे हो आप, बहुत अच्छी, भगवान ने कृपा करी है। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले कई बेटा बेटी की नौकरी लगती है, बड़े खुश होकर जब कुबेरेश्वर धाम आते हैं। और हम अगर मिलते हैं तो उनसे कहते हैं, बेटा तुम्हारी नौकरी बाबा ने किसी अच्छे कार्य के लिए लगाई होगी, आप प्रयास करना कि अपनी सिग्नेचर का सदुपयोग करना, किसी का भला हो जाए तो एक सिग्नेचर कर देना, किसी का भला कर देना। हमारे जीवन की इतनी कथा हुई पर सारी कथाओं का रिकॉर्ड सिरपुर ने तोड़ दिया।
ये जितने डूम लगे हुए हैं ऐसे 12, 15, 20 डूम भी लगा लिए जाएं तो भी भक्त उसके बाहर ही रहेंगे। इतना भीड़, इतना भक्तों का सैलाब है, इतना भक्तों का सैलाब। ऐसे डूम ना जाने कितने लगा दो आप, 15, 12, 20, 22, 24, 25, तो भी शिव भक्त बाहर के बाहर। हमारे जीवन का इतना बड़ा ये शिव पुराण की कथा देखी करी सब, पर ऐसा जन सैलाब कहीं नहीं देखा, कहीं पर ऐसा जन सैलाब नहीं देखा, ऐसी शिव भक्ति नहीं देखी। भगवान शंकर की जो अविरल भक्ति आपके दिल में है, शिव आप सबकी मनोकामना जो भाव से आए हो, जिस विश्वास के साथ आए हो, जिस भरोसे के साथ आए हो, मेरा शंकर आपकी वो मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा और शिव झोली जरूर भरेगा। कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। बचपन खेल में चला गया, जवानी भोग और विलास में निकल गई, अधेड़ी कमाने में निकल गई, बुढ़ापा आया, शरीर कांपने लगा। सोचा अब मैं शिव पुराण की कथा में चली जाऊंगी, इतनी भीड़ में कैसे जाएगी, कैसे जाएगी। तुम्हारी तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा शरीर चले, शरीर चले और तुम्हारी तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम कर लो, सारे अच्छे काम कर लो। शरीर चले तो कथा भी सुनो, तीर्थ भी करो, व्रत भी करो, पुण्य कमाओ, और तुम्हारे घर में चले, जब तक तुम्हारी चल रही है तब तक दान पुण्य, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी करते रहो। जब चलना बंद हो जाएगा ना तुम्हारा, तुम कहोगे बेटा ला जरा 100 रुपए दे, सीवर वाला महाराज आया है, कथा सुनने जाना है मेरे को गाड़ी का। पूरे मोहल्ले की माताओं ने गाड़ी करी है, किराए की गाड़ी करी है, और आई हैं मेरी जीजियां यहाँ, आए हैं मेरे जीजा यहाँ, सब ने मिलकर, कोई ने गाड़ी करी, कोई ने लोडिंग करा, कोई ने बड़ा ट्रक करा, कोई ने ट्रैक्टर करा, डीजल डलवाया, किराया दिया, सब ने मिलकर दिया। सब ने मिलकर आज जो खर्च कर कर तुम यहाँ आए हो ना, 100-500 रुपए लगा कर यहाँ आए हो, चिंता मत करना। एक छोटी सी डायरी में लिख कर रखना, मैं सिरपुर गई थी तो मैंने 150 रुपए खर्च करे थे। 3 महीना तो जाने दो, 3 महीना जाने दो, 1 महीने बाद जो पास में तुम्हारे साकरी में कथा है ना, फिर मिलेंगे, जब पूछेंगे कि वो 150 रुपया तुम्हारा बढ़कर 1000 गुना हुआ कि नहीं। जाने दो। शिव भक्ति में भगवान शंकर को अगर 1 लोटा जल दे रहे हो, भगवान शंकर को 1 बेलपत्र दे रहे हो, शिव जी पर 1 अक्षत चावल भी अगर चढ़ा रहे हो, तो वो खाली नहीं जाता। तो तुमने तो यहाँ आकर अपना कीमती समय भोले बाबा को दिया है, तो बाबा क्या तुम्हारे लिए समय निकाल कर तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएंगे? कीमती समय दिया। और ऐसी सुबह नाए ऐसी सिरपुर वालों, रोज की रात्रि अगर देखना थी तो देखी तुम लोगों ने यहाँ की रात्रि, रात को आए थे दर्शन करने के लिए। और अगली कथा जो मेरठ में है,
15 तारीख से 21 तारीख तक मेरठ वालों छोड़ना मती शिव महापुराण की कथा। एक बार पंडाल में आकर बैठकर बाबा की उस भक्ति को जरूर देखना कि बाबा क्या देता है। फिर 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो रायपुर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा है, बाबा क्या देता है उसका अनुमान लगाकर क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर है। भगवान शिव, ओगरदानी शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला है। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई वो भी जाने दो, पर बुढ़ापा जो मिला है, जो बुढ़ापा प्राप्त हुआ है, वो बुढ़ापा व्यर्थ मत जाने दो। उस बुढ़ापे को व्यर्थ निकलने मत देना, व्यर्थ जाने मत देना। उसको संभालने का प्रयास करिए, उसको संजोने का प्रयास करिए। मैं यजमान परिवार को, पाटिलवाड़ा परिवार को इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके पूर्वजों ने, आपके दादाजी ने, परदादाजी ने, परिवार ने जो सिरपुर में एक भूमि का दान कर कर या सामाजिक कार्य कर कर या किसी ना किसी रूप में अच्छा कार्य कर कर जो प्रेरणा आपके दादा पिताजी ने दी, वो प्रेरणा आज भी उनके बच्चे निभा रहे हैं। उसकी आपको बधाई, उसकी आपको धन्यवाद, उसका आपको साधुवाद। आज भी आप उस क्रम को निभा रहे हैं, आज भी उस क्रम को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और करो, शरीर फिर नहीं मिलना है। शरीर ना जाने किस योनि में, किस जन्म में हम कहां होंगे, आप कहां होंगे, किसको पता है, किसको मालूम है कि कौन कहां होगा। सदानंद कार्तिकेय जी जिस समय पर तारकासुर को मार दिए थे और तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विनुमाली और कमलाक्ष की, ये तीनों ने उपद्रव जब किया था, तब मां जगतजननी के पास में कार्तिकेय बाबा सदानंद स्कंद देव कार्तिकेय जी स्वयं आए। स्कंददेव कार्तिकेय जी स्वयं आए और स्कंददेव कार्तिकेय जी ने आकर अपनी माता जी से कहा, मां यदि आप कहो तो मैं ये तारकासुर के 3 बेटों को भी मार दूं, तारकाक्ष को, विदुमाली को और कमलाक्ष को, इनका भी समाप्त कर देता हूं, इनको भी मार देता हूं। अगर तुम बोलो तो मैं इनको भी समाप्त कर दूं। माता पार्वती जी ने मना कर दिया। पार्वती जी ने कहा, नहीं, तुम नहीं मारोगे। तारकासुर को तुमने मार दिया, वहां तक ठीक है, पर अब तारकासुर के 3 बेटों को मारने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं है, तारकासुर के 3 बेटों को मारने की जवाबदारी शिव की है। आपसे एक बात पूछें, दवाई क्यों खाते हो? जम के बोलो, दवाई क्यों खाते हो? कि तुम एक्सपायर ना हो जाओ। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है।
व्यक्ति आखिरी तक दवाई खाता है कि वो एक्सपायर, जम के बोलो, एक्सपायर ना हो जाए। दवाई कब खाना चाहिए? जम के बोलो जरा, कब खाना चाहिए कि दवाई भी एक समय ऐसा होता है कि दवाई भी एक्सपायर हो जाती है, लिखी रहती है उस पर तारीख। देखी तुम लोगों ने कि नहीं देखी? देखिए, जम के बोलो जरा, देखा है ना? व्यक्ति दवाई इसलिए खाता है कि वो एक्सपायर ना हो जाए, पर कभी कभी दवाई भी एक्सपायर हो जाती है। शिव कथा कहती है दवाई एक्सपायर हो उसके पहले दवाई खाओ, और तुम एक्सपायर हो उससे पहले भगवान का भजन गाओ। दवाई कब असर करेगी? एक्सपायर होने के बाद। जम के बोलो जरा, नहीं। कब असर करेगी? अगर एक्सपायर तुम हो गए, कोई हो गया, हम हो गए, संसार का कोई व्यक्ति भी एक्सपायर हो गया और उसको दवाई खिलाओगे तो असर करेगी? नहीं। और दवाई एक्सपायर हो गई, उसकी तारीख निकल गई, उसकी डेट निकल गई, उसके बाद वो असर करेगी क्या? नहीं। दवाई भी अगर एक्सपायर हो जाती है तो वो भी असर नहीं करती है। व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो उस पर दवाई असर नहीं करती है। और मनुष्य यदि एक्सपायर हो जाए तो लोग कहते हैं कि इनको थोड़ा सा मिल जाएगा, जो चले गए, जो गए उनको मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जीते जी दवाई खा लो, मरने के बाद दवाई असर नहीं करेगी। और जीते जी शिव पुराण सुन लो, मरने के बाद असर नहीं करेगी। जीते जी सुनो, जीते जी श्रवण करिए, जीते जी धारण करिए। जितना श्रवण कर सकते हो, जितना भजन कर सकते हो, जितना स्मरण कर सकते हो, जितना कीर्तन कर सकते हो उतना करिए। जीते जी। और मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। ये अपने भाग्य से हुई है, अपनी किस्मत से हुई है। ये भाग्य अपना, अपनी किस्मत है जो अपने को ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो। फिर मौका मिले ना मिले, मनुष्य देह मिले ना मिले, संसार सागर में दूसरी बार जन्म मिले ना मिले, मिला है उसको स्वीकार कर। जो मिला है उसको अपने जीवन में उतार। तुम्हें तारकासुर के बेटों को नहीं मारना। कार्तिकेय, तारकासुर के बेटों को तो मारने की जवाबदारी शिव की है। आपकी अपनी और संसार की किसी की जवाबदारी नहीं है। जन्म, मरण और परण। परण मतलब शादी, मरण मतलब मरना, और जन्म मतलब जन्म। ये तीन जवाबदारी किसी देवता के पास नहीं है। इन तीन चीज की जवाबदारी शंकर जी के पास है, शिव जी के पास। कब जन्म होगा, कहां जन्म होगा, कैसे जन्म होगा, किस जगह पर जन्म होगा, इसकी जवाबदारी शिव जी के पास है। मरण, कब मरोगे, कहां मरोगे, कैसे मरोगे, इसकी भी जवाबदारी शंकर के पास। परण, शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, शंकर भगवान को सब मालूम है कि कहां, कब, कैसे कराना। तुम पूरी जिंदगी लड़कियां देखते रहो, मेरे लड़के के लिए ये लड़की अच्छी है, ये रिजेक्ट करा, वो करा, ये करा, वो करा। पूरा जीवन तुमने इसमें लगा दिया, 10 साल 5 साल इसमें निकाल दिए। लड़की के लिए लड़का ये अच्छा है, लड़के के लिए लड़की ये अच्छी है, पर उसने जिसके साथ लिखी होगी वही मिलेगी। 50 लड़के देखे तुम सबके लिए,
और 50 लड़की देखी, ये मेरे सब जीजाओं के लिए 50 लड़की देखी, पर तुम्हारी किस्मत में जो चंद्र घंटा थी वही मिली है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखी थी वही तुम्हें प्राप्त हुई। क्यों? ये जोड़ी आज की है ही नहीं, आज की है ही। एक पत्नी मरते मरते बोली, मैंने खूब करवा चौथ के व्रत करे हैं, खूब मैंने तीज का व्रत करा है, अब मैं जा रही हूं, स्वर्ग में मिलेंगे। अब मैं जा रही हूं, स्वर्ग में मिलेंगे। पत्नी मरी नहीं, 3 महीने जिंदा रह गए। पत्नी जिंदा तो रह गई, पलंग पर पड़े पड़े अपने पति को देख रही थी। पति आता, कहीं नौकर पे गुस्सा करके 2 थप्पड़ मार देता, कहीं गौ माता दरवाजे पर आती तो उसको भगा देता, कुत्ता आता तो उसको लात मारकर भगा देता, सबको परेशान करने लगा। एक दिन पत्नी ने पूछ लिया, क्यों बेवकूफी कर रहे हो, पागल हो गए हो? पहले इतने अच्छे थे, अब ये गलत काम क्यों कर रहे हो? पति बोला, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, अगर तू स्वर्ग में है तो मैं नरक में अच्छा। तूने कहा था अब मैं जा रही हूं, स्वर्ग में मिलेंगे, तो मैं जाऊं नहीं उधर, उधर मुझे पहुंचना ही नहीं है, उधर जाके करूंगा क्या? मुझे नहीं जाना, मेरा डिपार्टमेंट दूसरा, हम जाएंगे ही नहीं अगर तू जाए। तुम्हारे भाग्य में अगर पत्नी जो मिली है, शंकर भगवान को धन्यवाद देना कि कृपा है आपकी, जो मेरे जैसे व्यक्ति को संभाल रही है और मेरे बच्चों को संभाल रही है, ऐसी कहीं कृपा ही तेरी हो। अब तुम बोलोगे गुरुजी क्या हम अच्छे नहीं है? तुम बहुत अच्छे हो, है? और तुम कितने अच्छे हो, जब तुम्हारी शादी हो रही थी तुम्हारे घर के लोगों ने बता दिया था हमारा लड़का तो हीरा है, पर यह नहीं बताया था कि हमारा लड़का बेवड़ा है। हीरा बताया। अब कितने अच्छे हो, ये तो राम था। इसको खड़े होना था भगवान शंकर के दर्शन की लाइन में, ये खड़ा हो जाता है ठेके की लाइन में। कितना अच्छा। शिव जी को धन्यवाद दो, भगवान तूने बहुत अच्छी दी है, बहुत अच्छी कृपा करी है। और जो माताएं कहती हैं हमारा पति बहुत ताड़ना देता, बहुत गालियां देता, बहुत अपशब्द कहता, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलता, उन बहनों से भी निवेदन है तुम भी शंकर जी को धन्यवाद देना, बहुत अच्छा दिया है। अगर ये अच्छा मिल जाता मुझे प्रेम करने वाला, तो मैं क्या शिव पुराण में जाती? फिर तो सिरपुर के या धूलिया के किसी टॉकीज में मूंगफली हाथ में ये तेरी कृपा है, तेरी उदारता है। तू इतना अच्छा है कि तूने ऐसा दिया कि दिन भर गाली देता, दिन भर ताने देता और दिन भर अपशब्द बोलता, ये ताने देता तो मेरा दिल इससे हटकर भोलेनाथ में लग गया। ये तेरी उदारता है, तेरी कृपा तूने दिया वो अच्छा दिया। हम उसमें कोई गलतियां ना निकालें। जब हम भगवान में गलतियां निकालते हैं तो समझ लो हम अपने भीतर गलतियां निकाल। एक लड़का दोस्त के साथ जा रहा था, जाते जाते उसने देखते से कहा कि भगवान में तो अक्ल ही नहीं है। क्या अक्ल नहीं है? इतना बड़ा पेड़ इतनी छोटी छोटी सी केरी लगा दी, इतना बड़ा पेड़ इतना छोटा छोटा सा बेर लगा दिया।
इतना बड़ा कद्दू, इतनी बड़ी लौकी, इतनी पतली सी डाली में लगा दी, पतली सी बेल में लगा दी। अरे कद्दू को ऊपर लगाना था पेड़ में, लौकी को पेड़ में लगाना था। अब बैठा था नारियल के पेड़ के नीचे, हवा चली, ऊपर से गिर गया। अब दोस्त से बोला, भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। अच्छा वहां कद्दू नहीं लगाया था उसने, कद्दू लगा देता तो कद्दू नीचे और अपन ऊपर पहुंच जाते। ये उसकी कृपा, उसको धन्यवाद दो, तूने बहुत अच्छा किया। अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया, अच्छे रिश्ते नाते दिए, अच्छा तूने कृपा करी। पूरा परिवार मेरा कितना जोरदार दिया। सास जब भी बोलती एकदम गर्जना में बोलती, ये तेरी कृपा है। जब सास इतनी गर्जना में बोलती तो कोई चोर की हिम्मत नहीं कि घर के घुस जाए। उसको मालूम है चोर को कि बहू होगी ना तो चल जाएगा, पर डोकरी होगी ना, मां होगी तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये अपने तावे में जिस दिन इसने पकड़ लिया उस दिन धो देगी अच्छी लपट के। तुम खुद देखो, अच्छा अंदाजा लगा के देखो जरा। पैसे मांगने वाले कभी भी बुजुर्ग व्यक्ति के पास पैसे मांगने नहीं जाते हैं कि माँ जी, पिताजी, भाऊ साहब हमको पैसे की जरूरत। पैसे मांगने वाले जाएंगे तो बहू और बेटों के पास में। नौकरानी किससे कहेगी? सास से तो कभी कहती ही नहीं नौकरानी पैसे की जरूरत है। तो पोछे वाली, झाड़ू वाली, बर्तन वाली, भांडा वाली कभी भी पैसे की जरूरत होगी ना, बहुओं से कहेगी, जी मुझे पैसे की जरूरत। तो जी कहेगी मम्मी से राम मैं नहीं कह सकता। नौकर अगर पैसा दुकान पे चाहिए तो नौकर कभी भी सेठ जी से, जो पिताजी हैं बुजुर्ग हैं, उनसे नहीं कहेगा। वो कहेगा तो बेटा भैया मेरे को पैसे की जरूरत, तो पापा से कहना है। मैं नहीं कह सकता, पापा से तो नहीं कह सकता, क्योंकि मालूम है पारखी नजर निरमा सुपर। इनको मालूम है कि पिताजी की निगाह बहुत पारखी है, मां की निगाह बहुत पारखी है, घर के बुजुर्ग की निगाह बहुत पारखी है। वो समझते हैं कौन अच्छा कौन बुरा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और सास ने कहा था मत देना पैसा, पर बहू ने चुपचाप से दे दिया। वो 15 दिन बाद काम छोड़ के चली गई, आई नहीं। सास ने कहा था मत देना, पर समझे ये तो सोच रही थी मेरी बेचारी कर चली। सास की निगाह बहुत पारखी है। जैसे सास की निगाह पारखी है, ससुर की निगाह पारखी है, उसी तरह मेरे भोले बाबा पूरे देवताओं के भी देव महादेव हैं, घर के देवताओं में बुजुर्ग हैं, इसलिए उनकी निगाह भी पारखी है। किसको क्या देना है वो जानते, उसको मालूम है। किसी ने पूछा कि भगवान हमने सुना है कि तुम बड़े पारखी हो, इसके बाद भी तुमने रावण को सोने की लंका दे दी। रावण को सोने की लंका दे दी। शंकर भगवान तुम्हें सोचना था, विचार करना था कि वो असुर है, राक्षस है, उसे सोने की लंका देने की क्या जरूरत थी। शंकर भगवान ने कहा मैंने रावण को सोने की लंका नहीं दी है, राम जो मेरे दिल में बसते हैं, जो मेरा भजन करते हैं, उनकी अर्धांगिनी सीता लंका में जाएगी, उसके लिए एसी का रूम बनाया है। बहू आती है उसके पहले बेटे का रूम तैयार करा जाता है। बहू यहां आएगी, इस कमरे में रुकेगी, ऐसा है वैसा है, सजाया धजाया तैयार करा गया। शंकर भगवान ने कहा माता जानकी जी आएंगी, उनके लिए पूरी लंका अच्छी होना चाहिए, इसलिए सोने की लंका बनवा दी। शिव का भक्त, शंकर का भक्त कहीं पर भी जाए, शिव भक्त कहीं पर भी जाए, उसकी व्यवस्था पूर्ण हो जाती है। पूर्ण व्यवस्था शिव करते हैं, शंकर करते हैं। राम जी भगवान शंकर का भजन करते, माता जानकी की व्यवस्था स्वयं शिव ने करी, स्वयं शंकर। स्वयं शिव करते हैं, इसलिए शंकर की उदारता, शंकर की करुणा कोई साधारण नहीं है।
आपका कर्तव्य है केवल शिव के मंदिर में जाकर वहां की सेवा करना, चाकरी करना। आप लोगों ने बहुत सेवा करी और पूरी समिति ने, जिनके यहां रुके, शुभम जी आदि का जहां जहां हम लोग रुके, जहां वो अग्रवाल जी भी थे, पूरा लोग सेवाओं में लगे हुए थे, हम सबको साधुवाद, बहुत बहुत सेवा। और जिन्होंने भी जिस भाव से इस शिव महापुराण की कथा में सिरपुर की पवित्र भूमि पर कहीं भोजन व्यवस्था में, कहीं पार्किंग व्यवस्था में, कहीं पंडाल व्यवस्था में, कहीं सफाई व्यवस्था में, कहीं किसी न किसी रूप में आप लोगों ने जो सेवा करी है, मेरा ओघड़ दानी, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हें खाली नहीं छोड़ेगा, देगा जरूर देगा। जो सेवा दिल से करे, मन से करे, शिव खाली नहीं छोड़ता। तारकासुर के 3 बेटों को मारने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं है। माता पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी से कह दिया। कार्तिकेय बाबा षडानंद कार्तिकेय रुके। शिव जी ने तारकासुर के 3 बच्चों को, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी को मार दिया। आगे चरित्र आया है सुंदर प्रसंग में 12 ज्योतिर्लिंग का, जिसमें बाबा देव अधिदेव महादेव उस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग में मेरा शंकर विराजमान, मेरा शिव बैठा, मेरा शंकर ओघड़ी बैठा। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया का रोग होता है, उस रोग से मेरे भोले बाबा मुक्त करते हैं। कोई भी बीमारी है, कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ है, शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यदि कह रहे हो, तो समझ लेना आप उस रोग का निवारण कर। हम तो यहां तक कहेंगे, 4 व्हीलर गाड़ी चलाने वाले, 2 व्हीलर गाड़ी चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, लोडिंग चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले, सबसे निवेदन है आपकी गाड़ी पर एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका कर रखो, लगा कर रखो, तो मेरा भोलेनाथ भी तुम्हें गले से लगा कर रखे। लगा लो। घर के दरवाजे पर लिखो, जम के बोलो, श्री शिवाय नमस्ते। दरवाजे पर अगर तुम्हारे कोई बुरी खबर भी सुनाने के लिए आने वाला होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेगा, खड़ा रहेगा, दरवाजा तुम खोलोगी। उसने एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लिया, आप उसके मुंह का दर्शन करोगे तो बुरा सुनने को नहीं मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। बाबा चंद्र के काया के रोग को ठीक करे। आगे वर्णन आया, श्रीशैलम में षडानंद कार्तिकेय बैठे तो भगवान मनाने के लिए पहुंचे, मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकालेश्वर बाबा विराजमान। फिर आगे वर्णन आया है ओमकारेश्वर बाबा का। विंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया, ओमकार के रूप में विराजे। फिर वर्णन है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान को विराजमान किया। काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के तप बल से भगवान काशी में विराजमान होते हैं। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ईर्ष्यालुओं ने लगा दिया, उससे मुक्त होने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का भजन करके त्र्यंबकेश्वर के रूप में शिव जी विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण शंकर भगवान को शिवलिंग को लेकर जा रहा था, भगवान ओघड़दानी वहीं पर एक जगह पर विराजमान हो गए, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार किया भगवान शंकर ने, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री रामेश्वर जी का। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले, शिवभक्त के दरवाजे पर जाने से पहले भगवान शंकर की आराधना करी, रामेश्वर के रूप में शिव जी विराजमान हुए। फिर आगे वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, सुदेहा भूष्मा। भूष्मा के
बेटे को भगवान शंकर ने जीवित कर दिया, पुनः वापिस जीवित कर दिया। जो मर चुका था, जिसके प्राण छूट चुके थे, जो जा चुका था, और उस भूष्मा के बेटे को जीवित करना। ईर्षा रखने वाला कितना भी ईर्षा। ये पवित्र कथा, शिव महापुराण की पावन कथा, पवित्र इस शिरपुर की भूमि पर, महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर हो रही थी, आज विराम की ओर जा रही है।